हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में नृत्य कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल पढ़ने के लिए उससे पहले हमको बेसिक जानना जरूरी है। तो हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। आज से आपका बेसिक बता देंगे कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये जानना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय को ज्यादा नहीं लेंगे। तो देखो आयत, देख लो आयत, ये आयत हुआ। आयत तो देखो, आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोला आता है, रेक्टेंगल बोला आता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो आयत को समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं जानोगे ना तो आगे जो मैथ होगा वो नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, पूरा ये दोनों बराबर होता है। ये आमने सामने की भुजा, अगर कोई पूछ दे कि आयत का कौन कौन सा भुजा बराबर होता है जी, तो आमने सामने की भुजा बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दो है तो ये भी दो ही होगा, समझे। अगर ये दो है तो ये भी दो, ये एक है तो ये एक, ये आमने सामने की भुजा मेरे प्यारे बच्चों बराबर होता है। तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये तो जान गए सर, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। और देखो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब आयत का ये कोण है ना, ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ये आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है जी, 90 डिग्री। तो टोटल सभी को जोड़ दोगे तो कितना होगा, 360 होगा। सबको जोड़ दोगे तो कितना होगा जी, 9 चौक 36, तो 360 होगा। तो ये तो समझ गए कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलो अब इसको समझते हैं कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले यहाँ लिख देते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, या इसको यल गुना बी भी कर सकते हैं। देखो लंबाई को लेंथ बोला जाता है और चौड़ाई को क्या बोला जाता है, ब्रेथ बोला जाता है। इसलिए यल से यल शॉर्ट फॉर्म में यल गुना बी भी बोला जाता है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो अब आयत का परिमाप क्या होता है, नंबर 2 में लिख देते हैं, आयत का परिमाप। मेरे प्यारे बच्चों, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू यल प्लस बी, वही लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई, ये लंबाई ये चौड़ाई। देखो लंबाई बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई बराबर मेरा हो गया कितना, यल, और चौड़ाई बराबर बी, जान बी। तो ये मिटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, यल गुना बी कर देते हैं, यल गुना बी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, यहाँ देखो, तो आयत में आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आयत के प्रत्येक कोणों का मान, मतलब सभी को जोड़ देने पर कितना होगा, 360 डिग्री का। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, आयत है ना, आयत का देखो इस कोण से इस कोण को अगर मिलाता है, इसको क्या बोलाता है, विकर्ण बोलाता है। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलाता है, विकर्ण बोलाता है। तो आयत में कितने विकर्ण होते हैं, 2। एक इधर से खींचा जाएगा, एक इधर से। तो आयत में कितने विकर्ण होंगे, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, विकर्ण अगर बोलेगा, विकर्ण को निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या देखो इसको पाइथागोरस परिमेय से भी बना सकते हो। देखो ये लंब है, ये मेरा आधार है बी, ये हो क्या हो जाएगा के, इसको क्या मान सकते हैं हम, ये भी मान सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको पाइथागोरस परिमेय से भी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। आयत का विकर्ण बराबर एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, मतलब अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे भी विकर्ण निकल जाता है। तो हमको आयत का विकर्ण नहीं निकालना है। तो आयत का विकर्ण निकालने का सूत्र वही होता है अंडर रूट एल स्क्वायर। देखो विकर्ण, अगर विकर्ण निकालोगे आयत का, तो देखो इसका सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही पाइथागोरस परिमेय वाला सूत्र लगेगा। तो मेरे प्यारे जो पाइथागोरस परिमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे चलो, तो हमको इतना दूर नहीं जाना है। तो ये कोई अगर पूछ देगा, कोई अगर आपसे ये पूछ देगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई आपसे यदि कोई आपसे ये पूछ देगा कि आयत में कितना विकर्ण होता है, तो कितना बताओगे सर, 2। आयत में 2 विकर्ण खींचा जा सकता है, समझे।
तो समझ गए। तो चलो अब हम मेन मुद्दे में आते हैं कि सर आयत का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, परिमाप क्या होता है, जैसा मान लीजिए परिमाप है ना, सभी भुजाओं का योग होता है। जैसे देखो ये खेत है, अगर मान लीजिए इसको चारों तरफ से घेरना है तो यहाँ से यहाँ तक नापोगे, यहाँ से यहाँ तक नापोगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए 5 है तो ये भी 5, ये भी 4, ये 4। तो परिमाप बोलेगा तो 5 4 9, 5 4 9, 9 5 14 और 4 कितना होगा 18, 18 मीटर क्या हो गया, ये मेरा परिमाप हुआ। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़। और सर क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब अंदर का जगह का नाप, अंदर में कितना जगह है उसका नाप। जैसा मान लो ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो 3 मीटर कितना है, ये लंबा है तो देखो 3 मीटर। अब देखो ये 2 है तो 2 डब्बा इधर से, तो देखो कितना जगह हुआ। तो 1 मीटर बाई 1 मीटर का कितना बक्सा हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितना 9 हो गया, 6 होना चाहिए, कितना हुआ जी 1 2 3 4 5 6। ये तो देखो गलत हो गया, मैं हमसे थोड़ा गलत हो गया। देखो यार मान लो ये आयत है ना, देखो ये आयत है, यहाँ 3 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है। तो देखो 2 मीटर है तो 1 कर दिया तो 1 2 हो गया। अब यहाँ 3 मीटर है तो 1 2 1 2 3। तो देखो अब कितना बना 1 2 3 4 5 6। तो ये डब्बा जो निकला ना 1 मीटर बाई 1 मीटर का कितना डब्बा होगा, इसके अंदर कितना है 1 मीटर बाई 1 मीटर, कितना जमीन है, जगह है। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना है, तो इसी को बोला था, इसको गुना कर दोगे तो 3 6 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर जमीन है इसके अंदर, 6 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर का 6 ठो ऐसे टुकड़ा जमीन होगा, समझे। तो इसको कैसे निकाल जाता है, क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर के जगह को निकालने के लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, अंदर के जगह को निकालने के लिए होता है। क्षेत्र ये वर्क हो गया, क्षेत्रफल हमेशा अंदर के जगह को निकालता है, इतना याद रखना, क्षेत्रफल अंदर के जगह को निकालता है कि कितना मीटर स्क्वायर। अगर बोल देगा 7 गुना या बोल देगा 2, 7 गुना 14 मीटर स्क्वायर, 14 मीटर स्क्वायर मतलब एक देखो 1 मीटर बाई 1 मीटर का 1400 डब्बा यहाँ होगा। 1 मीटर बाई 1 मीटर का कितना 14 डब्बा इसमें होगा मेरे प्यारे बच्चे। इतना इतना खांचा ना 14 होगा, इतना इतना खांचा कितना होगा 14 होगा, समझे। तो चलो समझ गए ना परिमाप क्या होता है। सर परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है और मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल उसके अंदर का जगह होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों भुजा को गुना कर देते हैं, यल गुना बी कर देते हैं, इन दोनों को भुजा। देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करते क्या है, दोनों भुजाओं इसको लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर देते हैं, मेरा क्षेत्रफल निकल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाता है। ये तो समझ गए कि क्षेत्रफल यल गुना बी कैसे हुआ, जब हम लंबाई और चौड़ाई को सर गुना कर देते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दिए तो मेरा यल गुना बी आ गया। लेकिन सर ये 2 इंटू यल प्लस बी कैसे लेके आ गया, 2 इंटू यल प्लस बी कैसे लेके आ गए। कोई बच्चा बोलेगा हम 2 इंटू यल प्लस बी नहीं लेके, नहीं मानेंगे, हम 3 लेके आएंगे, 3 मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम 3 लेके आएंगे, तब क्या करोगे, तो वहां कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, उसको यही बोलना है, देखो बाबू ये आयत है, बोलेगा जी सब। तो देखो इसको क्या बोला था लंबाई, तो ये भी लंबाई हुआ, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई हुआ, जो ये रहेगा वो ये होता है। तो परिमाप क्या होता है जी, आयत का परिमाप क्या होता है, किसी का परिमाप निकालोगे ना तो चारों भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है, चारों क्या होता है जी, भुजाओं का योग, योग मतलब जोड़। तो इन चारों भुजाओं का जब हम जोड़ देंगे, इसको 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 जोड़ दो तो यल प्लस बी होगा, प्लस इसको इससे जोड़ो, फिर ऐसे जोड़ दो, सबको प्लस कर दो, सबको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो यल प्लस बी, उसके बाद फिर यल प्लस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो अलजेब्रा का जोड़ तो आपको आता है, जब सेम सेम रहता है तो इसके आगे एक रहता है तो 2l प्लस 2 भी हो गया, तो 2 कॉमन लिए तो यल प्लस बी हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समझे, यल प्लस बी होगा, वही आंसर आएगा। देखो किसी भी अगर मान लिया आयत का लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, तो आयत का परिमाप अगर निकालोगे तो ये भी 4 है, ये 2 मीटर है, तो परिमाप क्या था 4 4 8 9 10 11 12।
अभी इस फॉर्मूला में बैठाओगे तो 2 इंटू यल का मान कितना है 4 प्लस बी का मान 2, तो देखो 2 गुना 4 2 6, 6 दूना 12। थोड़ा पानी पीने दो तो भी। दिखा दे रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो समय ज्यादा नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा टॉपिक है। अभी तो हम आपको क्षेत्रफल निकालना सिखा देंगे, परिमाप निकालना सिखा देंगे। उसके बाद में परिमाप से लंबाई कैसे निकलता है, परिमाप दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सब बता देंगे। चलो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसको नंबर 2 लिख देते हैं। आयत कैसे आया 20 प्लस बी, समझ गया। अब दिया यहाँ दिया हुआ रहेगा किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहेगा। मान ले ये आयत है, इसका मान ले ये 20 मीटर दिया है, ये 10 मीटर है, बोलेगा क्षेत्रफल ज्ञात करें, आयत का क्षेत्रफल निकाले। तो मेरे प्यारे बच्चे जब भी आपका किताब में बोल देगा आयत की लंबाई दिया हुआ है चौड़ाई दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर जो नंबर है वो डालना है, हल देना है। या लिखा है आयत की लंबाई यल बराबर कितना है 20 मीटर, यानी तो फिर आयत की चौड़ाई, मेरे प्यारे बच्चों चौड़ाई बी से होता है तो बी बराबर 10 मीटर। तो देखो अब आयत का क्षेत्रफल बोलेगा तो ऐसे ही लिखो आयत का क्षेत्रफल बराबर यल गुना बी। तो मेरे प्यारे बच्चों यल कितना है 20 है, 20 मीटर गुना 10 मीटर, गुना कर दो 10 दाम 200, तो मीटर है तो पावर वो जुड़ जाता है, 1 और 1 2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हुआ मेरा क्षेत्रफल। फिर अगर बोल देगा आयत का ये मान लिया 7 है, ये 7 है, ये 5 है, तो यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ 7 मीटर कर देंगे, यहाँ 5 मीटर कर देंगे, क्या जी 5 मीटर करेंगे, फिर ऐसे ही इसमें मान बैठा देंगे, इसका वही आंसर आएगा। क्या करेंगे, और लंबाई 7 है, ये 7 है मेरे प्यारे, तो देखो 7 गुना 7 मीटर गुना 5 मीटर बराबर 7 पंचे 35 मीटर। अगर बटे में दे दे मीटर स्क्वायर, अगर बटे में दे देगा, अगर लंबाई 2/4 है और यहाँ 3/3 है या 3/5 है, क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर ऐसे ही यहाँ लिखेंगे आयत की लंबाई 2/4, आयत की चौड़ाई 3/5 मीटर। तो देखो मेरे पास जब सेम है ना, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फिर वो इसी को क्या करेंगे, लंबाई का मान 2/4 गुना 3/5। देखो काटता तो कटो नहीं, तो इससे इसको गुना कर दो, 3 दूना 6 बटे 5 चौक 20, काटोगे तो कटेगा, ये 3 से काटो, यही कट जाता, 2 कम 2 2 दूना 4, तो हम नहीं काटे मेरे प्यारे, चलो रहने दो, नहीं काटेंगे, क्योंकि मेरा वीडियो छोटा सा बच्चा भी देखता है ना, इसलिए हम नहीं, जो बड़ा बच्चा है वो काट दीजिएगा, लेकिन जो छोटा बच्चा है ना वो भी देखता है मेरा वीडियो, इसलिए हम इसको काटते नहीं है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखो आयत का क्षेत्रफल तो समझ गया ना, जो भी दिया रहेगा वैसे बना ले, लेकिन आयत का बोलेगा परिमाप निकाले, वो क्षेत्रफल सीख के। तो देखो अगर यहाँ आपका बोल देगा, देखो दोनों में सेम टू सेम ही लिखना पड़ेगा, बोलेगा ये आयत दे देगा आपको, ऐसे नहीं देगा, या किताब में ही लिख देगा आयत की लंबाई दिया, आयत की लंबाई बराबर 7, आयत की चौड़ाई 5 है, तो परिमाप ज्ञात करें, ऐसे लिख देगा आयत की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या करेंगे, देखो आयत की लंबाई दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, हल वैसा ही लिखे, हल आयत की लंबाई, चलो इसको मिटा देते हैं, नंबर 1 देंगे, क्या करेंगे हल देंगे, जो भी नंबर है हल यहाँ लिखेंगे, वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे आयत की लंबाई
सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों, आयत की लंबाई एल बराबर 7 मीटर। फिर यहाँ लिखेंगे आयत की चौड़ाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आयत की चौड़ाई बी बराबर कितना है, 4 मीटर। तो आयत का क्या बोला, परिमाप, आयत का परिमाप। या आप आयत भी बना लीजिएगा ऐसे, मेरा तो 13 हो जाता सिर्फ आयत। ऐसे करके आयत बना लीजिएगा, लंबाई 7 मीटर दर्शा दीजिएगा, चौड़ाई 4 मीटर, ये 7 है। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। परिमाप बोले, लंबाई बोले, परिधि बोले, दो तीनों एक ही होता है। परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल का मान बैठा मेरे प्यारे बच्चों, एल का मान 7 प्लस 4 4। देखो मीटर दोगे 2, नहीं देना है मत दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दे देते हैं, तो मेरे प्यार मैं नहीं देंगे, चलो 7 प्लस 4। तो देखो 2 7 4 11 हो गया, गुना तो 11 गुना 22 मीटर हो गया। दे दिए 11 गुना 22 मीटर आंसर। समझे मेरे प्यारे बच्चों। अगर यही बटे में रहता यहाँ बटे में जाता 7/2 या चलो 5/2, और यहाँ कर देते हैं 3/7। क्या जी, 3/7। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करते, सेम टू सेम वैसे लिखे, 5/2 कर देते हैं, उसके बाद 3/7 मीटर कर देते। सेम फार्मूला, सेम सब कुछ। यहाँ देखो क्या करते हैं, 5/2। देखो मीटर आप बाद में भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 5/2 प्लस 3/7 हुआ। अब देखो इन दोनों का क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। 7 दूना 14 होगा, तो 7 5 35 हो गया, प्लस 7 दूना 14, 3 दूना 6। नहीं समझे जी, 2 7 14, 7 5 35, 7 दूना 14, 3 दूना 6। तो मेरे पास 2 गुना, देखो 6 5 11 का 1, 3 1 4, 41/14। काटोगे तो काट दो, 2 7 14, 41/7 आंसर। या इसको गुना कर देते, अगर नहीं काटना है तो यहाँ देखो 41 गुना 82/14 आंसर। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही बनता है ये मैथ, और भी सिखा देंगे आपको। ये तो अभी टेलर है, बार बार बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास ये रोकते हैं। कैसा लगा आपको ऐसा क्लास, और पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। जितना हमसे होता है हम करते हैं। इसका विकर्ण 2 विकर्ण होता है, आज का आमने सामने की भुजा समान होता है, और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, चारों कोनों का योग 360 डिग्री का होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो पढ़ाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।